हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने डीबीएमएस के सारे डिजाइनिंग पार्ट को कवर कर लिया है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन, ईआर मॉडल, स्कीमा, ऐसे सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर चुके हैं। लेकिन एक और इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम, इवन आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है डेटाबेस सिक्योरिटी। तो आज के लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होता है। क्योंकि सोचो, अगर आपके पास एक बैंक्स का बैंक्स के पास 1000 कस्टमर के डिटेल्स हो, अगर किसी बैंक के पास 1000 कस्टमर के डिटेल्स हो, अगर कोई हैकर उस डेटाबेस को हैक कर ले और अनऑथोराइज एक्सेस उसको मिल जाए तो कितना बड़ा लॉस होगा। तो इसी वजह से डेटाबेस सिक्योरिटी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में भी आता है और रियल वर्ल्ड आईटी जॉब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें हम डेटाबेस सिक्योरिटी पढ़ेंगे और थ्रेड्स को भी कवर करेंगे और वल्नरेबिलिटी के भी बारे में जानेंगे कि ये सब चीजें टर्म्स क्या होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस सिक्योरिटी का ये पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटाबेस सिक्योरिटी होता क्या है। तो जैसे आप यहाँ डेटाबेस सिक्योरिटी का डेफिनेशन देख रहे हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी इंश्योर्स कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, और इट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, मिसयूज और करप्शन। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया बैंकिंग सिस्टम सिक्योरिटी। तो जैसा मैं आपको बताऊं, डेटाबेस सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना डेटा को अनऑथोराइज एक्सेस से। जैसे अगर कोई डेटा मिसयूज हो रहा है या उस करप्ट डेटा है, तो सिक्योरिटी तीन मेन चीजें इंश्योर करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको तीन वर्ड, कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीन वर्ड्स जो हैं, जिसका कॉन्फिडेंटियलिटी का मीनिंग होता है डेटा सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही देख सकते हैं। ये वर्ड आप जो देख रहे हैं कॉन्फिडेंटियलिटी, इसका मीन्स डेटा सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही देख सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा करेक्ट हो और कंसिस्टेंट रहे। और सेम जो आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, इसका मीनिंग होता है जब भी यूजर को जरूरत हो तो डेटा अवेलेबल रहे। तो जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम देखें तो मैंने आपको बताया बैंकिंग सिस्टम सिक्योरिटी, जहाँ पे सिर्फ आप अपने बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो। अगर किसी को बिना परमिशन के एक्सेस मिल जाए तो सिक्योरिटी फेल हो जाती है। एक डेटाबेस सिक्योरिटी का बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है, और आप इस डेफिनेशन को लिख के अपने सेमेस्टर एग्जाम में फुल मार्क्स भी पा सकते हैं, या इंटरव्यू क्वेश्चन में इसको आप बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, क्योंकि डेटाबेस सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स जानना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंटली, तो कॉन्फिडेंटली क्या होता है, ओनली ऑथोराइज यूजर कैन एक्सेस डेटा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल के पेशेंट का रिकॉर्ड्स, सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट को डेटा एक्सेस करने की परमिशन होती है, सबको नहीं। सेम जो इंटीग्रिटी की बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि अगर डेटा गलत मॉडिफाई ना हो, जैसे एक स्टूडेंट के एग्जाम मार्क्स डेटाबेस में किसी ने अनऑथोराइज चेंज कर दिया, तो इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है। जैसे डेटा मस्ट रिमेन एक्यूरेट एंड अनअल्टेड अनलेस ऑथोराइज, ये होता है इंटीग्रिटी का मीनिंग। थर्ड जो होता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मीन्स डेटा मस्ट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कभी कभी क्या होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है या अटैक की वजह से डेटाबेस डाउन हो जाता है और यूजर अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाता, तो सिस्टम जो होता है वो किसी काम का नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये जो तीनों चीज थे, ये डेटाबेस सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर आता है। इसका जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे थ्रेड्स वो चीजें होती हैं जो डेटाबेस को हार्म कर सकती हैं। जैसे कुछ कॉमन थ्रेड्स होते हैं, जैसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस, एसक्यूएल इंजेक्शन, डेटा लीकेज, डॉस, डिनियल ऑफ सर्विस और मैलवेयर और वायरस। जैसे कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस मैंने आपको बताया, जब भी कोई हैकर या इनसाइडर बिना परमिशन के डेटाबेस एक्सेस करे। एसक्यूएल इंजेक्शन, ये क्या होता है, एक मैलिशियस क्यूरी होता है जो डाल के आप लॉगिन बाईपास कर सकते हैं।
डेटा लीकेज एक सेंसिटिव इन्फो जैसे आधार नंबर या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का लीक होना। डॉस के अंदर आपका आता है अटैक्स जो डेटाबेस को स्लो या अनअवेलेबल कर देते हैं। वैसे ही वायरसेस मैलवेयर के अंदर में आता है, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि सिस्टम में वायरस आके डेटा को करप्ट कर देते हैं। अगर इसका हम एक एग्जांपल लें, एक कॉमन एग्जांपल, तो जैसे अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का डेटाबेस अगर डाउन हो जाए पॉस अटैक की वजह से, तो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे और कंपनी का लॉस होगा। तो ये होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट में थ्रेड्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये जितने भी पॉइंट थे अनऑथोराइज्ड एक्सेस, एसक्यूएल इंजेक्शन, डेटा लीकेज, डॉस, मैलवेयर, वायरस, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये थ्रेड्स के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो वल्नरेबिलिटी में क्या होता है? जैसे कि कुछ बेसिकली वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे जहाँ से हैकर सिस्टम को अटैक कर सकता है। जैसे कि वीक ऑथेंटिकेशन, जैसे आपको ईजी पासवर्ड डाल देते हो जिसके अंदर नो एमएफए होता है। जैसे बहुत लोग पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4। सेकंड आता है अनपैच सॉफ्टवेयर, जिसको ओल्ड डीबी वर्जन भी बोला जाता है। मतलब पुराने डीबी वर्जन यूज करना जिसमें बग्स होते हैं। थर्ड हमारा होता है पुअर एक्सेस कंट्रोल, जैसे कि अगर आप देखेंगे हर यूजर्स क्या होता है एडमिन को राइट, अगर आप हर यूजर को एडमिन का राइट दे देंगे तो भी एक पुअर एक्सेस कंट्रोल होगा। फिर एक होता है लैक ऑफ इंक्रिप्शन, जैसे प्लेन टेक्स्ट डाटा, वहां पे क्या होता है कि अगर पासवर्ड जो है प्लेन टेक्स्ट में स्टोर है तो हैकर इजीली रीड कर सकते हैं। लास्ट जो होता है वो बैकअप वीकनेस, जिसको हम बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड बैकअप्स। मींस इसमें क्या होता है अगर बैकअप फाइल सिक्योर ना हो तो वो भी लीक हो सकती है। तो जैसा अगर हम एक इसका भी एक एग्जांपल लें, अगर एक कॉलेज के स्टूडेंट का डेटाबेस को बैकअप ओपनली सर्वर पे पड़ा हो बिना किसी इंक्रिप्शन के, तो कोई भी स्टूडेंट डिटेल्स लीक कर सकता है। तो ये था वल्नरेबिलिटी का एग्जांपल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या होता है, एक रियल टेक्निकल एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको डाला हुआ है। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम दिस एंड पासवर्ड दिस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ अटैकर ने क्यूरी में एक ताल इंसर्ट किया है जो हमेशा ट्रू होता है। तो इससे अटैकर जो होगा बिना यूजर नेम और पासवर्ड के सिस्टम में लॉग इन कर सकता है। जैसे कि इसका अगर हम रियल लाइफ एक एग्जांपल लें, तो बहुत सारी ओल्ड वेबसाइट जहाँ पे प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन नहीं होता है, उन्हें इजीली हैक किया जा सकता है यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। जैसे कुछ ओल्ड वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन नहीं दी जाती है, तो उन्हें इजीली हैक किया जा सकता है जिस एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। सो अटैकर बाईपास लॉगिन एंड गेन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब बात करते हैं हम प्रिवेंटिव मेजर्स, हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन पे ध्यान देना है, इसको हमको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो जैसे क्या होगा, आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखने होंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखने होंगे। तो जैसे हमने आप कल देखे हैं, जैसे आप कोई जीमेल लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है, आप वहाँ पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। फिर सेकंड आता है रेगुलर पैचिंग एंड अपडेट्स। आप डेटाबेस का लेटेस्ट वर्जन यूज करिए, अपने डेटाबेस को रेगुलर अपडेट करिए। थर्ड होता है लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, हर यूजर को मिनिमम एक्सेस दिया जाता है। जैसे एडमिन राइट सिर्फ ट्रस्टेड यूजर्स को दिया जाता है। और लास्ट, इंक्रिप्शन ऑफ डेटा एट रेस्ट इन ट्रांजिट। इसमें क्या होता है, डाटा को रेस्ट और ट्रांजिट दोनों में इंक्रिप्ट करके आप रखिए। और जो एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन होता है उसके लिए क्या किया जाता है, ऑलवेज यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन पे हम एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और रेगुलर बैकअप एंड मॉनिटरिंग, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अगर अटैक हो भी जाए तो डेटा रिस्टोर किया जा सके। मान लीजिए एक और आप एग्जांपल लेते हैं, गूगल ड्राइव और जीमेल में डेटा इंक्रिप्टेड होता है, इसलिए अगर कोई हैकर सर्वर के बीच में टैप भी करे तो डेटा रीडेबल नहीं होता। ये गूगल ड्राइव और जीमेल इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि डेटाबेस सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट, कौन सा थ्रेड्स और वल्नरेबिलिटी कॉमन होते हैं और उनको प्रिवेंट करने की क्या-क्या तरीके या मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट आपको यही याद रखना है कि डेटाबेस सिक्योरिटी, उसमें पीपल प्लस प्रोसेस प्लस टेक्नोलॉजी। ओके।
आप यहाँ पे कंक्लूजन में जो मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने लिख भी रखा है इसको। डेटाबेस सिक्योरिटी इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। थ्रेड्स फॉर प्लस वल्नरेबिलिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड प्रिवेंटेड। एंड सिक्योरिटी जो मैंने आपको बताया, डेटाबेस सिक्योरिटी में पीपल प्लस प्रोसेस प्लस टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों का बहुत बड़ा रोल है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था जो मैंने आपको बताया। तो ये था आज का लेक्चर का कंक्लूजन। तो अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हम ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है इसके कंक्लूजन से। तो हमने देखा कि एक सिक्योर डेटाबेस बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए कि आप डेटाबेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये जितने भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल हैं। ये अगर आप बताते हैं तो आपको क्लियरली फुल मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा। तो सेम वैसे ही अगर आईटी जॉब से में भी एसक्यूएल इंजेक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये नॉलेज भी काफ़ी यूज़फुल है और आपको आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटाबेस बैकअप और रिकवरी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जो सिक्योरिटी का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है। अगर आपने डेटाबेस सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो बैकअप एंड रिकवरी टेक्निक को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे के अगर आपको वीडियो देखने हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको वीडियो के नोटिफ़िकेशंस आएँगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो तब तक के लिए बाय, स्टे सिक्योर, कीप लर्निंग एंड लेट्स